हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11 स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 9 में लास्ट हमने सेक्शन डी जो था वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ई का जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पे आपने सेक्शन ई के जो मोस्टली सम्स जो हैं वो हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं, बट यहाँ पे जो रिमेनिंग सम्स हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आज हम सबसे पहले आपका जो फर्स्ट सम है कि इफ़ द थ्री प्रोडक्ट positive numbers k plus 4, 4k minus 2 and 7k plus 1 are in geometric progression, find k। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू जो वो फाइंड कर, तो यहाँ पे k plus 1, 4k minus 2 and 7k plus 1 एक जो है वो geometric progression में, that means 4k minus 2 डिवाइड बाई k plus 4, 7k plus 1 डिवाइड बाई 4k minus 2। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, that means 4k minus 2 इंटू 4k minus 2, 7k plus 1 इज इक्वल टू 7k plus 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 4k इंटू 4k, दैट मीन्स 16k स्क्वायर, 4k माइनस 2 दैट मीन्स माइनस 8k, माइनस 2 इंटू 4k माइनस 8k एंड माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4। इसी तरह से सेकेंड ब्रैकेट 7k इंटू k, दैट मीन्स 7k स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28k प्लस k 1 ज़ा k एंड 4 1 ज़ा 4। इससे यहाँ पे क्या, तो हमारा आंसर है 16k स्क्वायर माइनस 16k प्लस 4 एंड 7k स्क्वायर प्लस 29k प्लस 4 प्लस 4। अब यहाँ पे हम इस तरफ ब्रैकेट में लेके जाएंगे, तो 16k स्क्वायर प्लस माइनस 16 प्लस 4 माइनस 7k स्क्वायर माइनस 28k माइनस k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4 और माइनस 4 कट हो गया, तो माइनस 16 माइनस 28 एंड माइनस 1 दैट मीन्स 49k इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे 9k जो है वो कॉमन निकला, दैट मीन्स k माइनस 5। अब ये 9k यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स कि k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 5। तो इसमें से यहाँ पे हमने ये जो k की वैल्यू थी वो हमने फाइंड की। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो है वो दिया गया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज दैट द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डज नॉट एग्जिस्ट 365। तो यहाँ पे हमें देखना है कि n फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 3/5 इज इक्वल टू 3, n हमें फाइंड करना है। और हमें दिया गया कि Sn की जो वैल्यू है वो 365 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स Sn इज इक्वल टू 300 लेस देन और इक्वल टू 365। तो यहाँ पे Sn की वैल्यू है a इन ब्रैकेट r की n डिग्री माइनस 1, a हमें दिया गया 1, r की n डिग्री दैट मीन्स 3 की n डिग्री माइनस 1 अपन 3 माइनस 1। तो यहाँ पे 3 की n डिग्री माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमें यहाँ पे Sn की वैल्यू किस स्थिति की ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 365, दैट मीन्स 3n माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 365। तो यहाँ पे 3n माइनस 1 यहाँ पे डिवाइड है, सामने की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 365। तो 3n इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू 730। अब यहाँ पे -1 जो है इस तरफ है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स 3n लेस देन और इक्वल टू 730 प्लस 1, तो 3n आया 731। तो अब हम यहाँ पे 3 की कितनी डिग्री हम देख सकते हैं कि जो 731 की या उसके आसपास की वैल्यू आती है। तो अगर हम 3 की 7 डिग्री करते हैं तो हमारे पास 731 जितने जो अमाउंट है वो आती है। तो देयरफॉर हम देख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो सम है वो किया है, और इसी के जैसा सम नंबर 3 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। सेम इट इज़ है, खाली थोड़ी सी अमाउंट में ही चेंज है। अब थर्ड सम करने के बाद सिक्स्थ सम जो है वो हम करेंगे कि फॉर अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन द रेशियो ऑफ सम ऑफ फिफ्थ एंड थर्ड टर्म एंड टू द डिफरेंस ऑफ द सम एंड थर्ड टर्म इज 5/3, फाइंड द r। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको दिया कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ द फिफ्थ टर्म एंड थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म दैट मीन्स के t5 प्लस t3 और उनका रेशियो दैट मीन्स कि t5 माइनस t3, डिफरेंस दिया है कि सम एंड डिफरेंस का जो रेशियो है दैट मीन्स t5 प्लस 3 एंड t5 माइनस t3, तो उनका रेशियो दिया है 5/3। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे r फाइंड करना है। तो t5 का मीनिंग क्या होता है कि ar की 5 माइनस 1 डिग्री दैट मीन्स ar की 4 डिग्री एंड t3 का मीनिंग होता है ar स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि t5 प्लस t3 डिवाइड बाई t5 माइनस t3 अब इज इक्वल टू 5/3।
T5 that means AR के 4 डिग्री प्लस AR स्क्वायर डिवाइड बाय AR के 4 डिग्री माइनस R माइनस AR स्क्वायर 5⁻3। अब इन दोनों में से हमने AR जो है वो कॉमन निकाला, दैट मीन्स AR स्क्वायर हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है R स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे बचता है R स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे हमने किया 5/3। अब ये दोनों कॉमन है तो इसे हमने कट कर दिया। अब हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 3R स्क्वायर प्लस 3 एंड 5R स्क्वायर माइनस 5। अब यहाँ पे -5 जो है वो इस तरफ आएगा तो +5 और ये +3 इस तरफ जाएगा तो -3R स्क्वायर। दैट मीन्स R इज इक्वल टू 2R स्क्वायर, देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू +or-2, क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरह से वैल्यूज़ जो है वो हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये जो सम है उसके ऊपर से हमने R की वैल्यू फाइंड की। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ है जो है 7th सम, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive number of the geometric progression is 31 and 125 respectively. Find the 3 terms of the geometric progression. तो यहाँ पे हमें सम ऑफ द फर्स्ट 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 कंसिक्यूटिव टर्म्स कैसे होते हैं A/R, A एंड AR। अब इन दोनों का सम हमें दिया है 28। दैट मीन्स कि अब हमें तीनों को अगर हम इक्वल करने चाहते हैं तो अगर नीचे R हमें इक्वल लेना है तो यहाँ पे R नहीं है इन दोनों के पास, तो हमें R के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स A प्लस A इंटू R, AR और AR इंटू R, दैट मीन्स AR स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे ये R जो है यहाँ पे सामने की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट मीन्स कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दी गई है, दैट मीन्स A/R इंटू A इंटू AR, उसकी वैल्यू दी गई है 512। यहाँ पे ये R और ये R कट हो गया, दैट मीन्स कि A³ इज इक्वल टू 512, देयरफॉर A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमें जहाँ पे भी ये जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हम यहाँ पे जहाँ पे भी A दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे हम क्या डालेंगे 8। तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, तो इस तरह से मिलेगी कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 28R, जहाँ पे हम A इज इक्वल टू 8 डाले, दैट मीन्स 8 प्लस 8R प्लस 8R स्क्वायर इज इक्वल टू 28R। अभी 28R यहाँ पे हम 28R हम यहाँ पे डालेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा 0, दैट मीन्स कि 8R स्क्वायर प्लस 8R प्लस 8 माइनस 28R इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें से हमने जो अगर हम यहाँ पे देखें तो 28R माइनस यहाँ पे हम करें तो हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे ये जो 28R जो है वो प्लस है और ये जो 28R है, सॉरी ये 28R माइनस है और ये 8R जो है प्लस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस। तो हम करने जाएंगे तो 8R स्क्वायर माइनस 20R प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने 4 कॉमन निकाल दिया तो दैट मीन्स कि 2R स्क्वायर माइनस 5 4 20, दैट मीन्स 5R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2R स्क्वायर माइनस, अब हमें यहाँ पे इस तरह से इनको पार्टीशन करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 4 है और उसका प्लस और माइनस जो है वो 5 है। तो यहाँ पे हमने 4 1 ज़ा 4 किया, दैट मीन्स कि 2R स्क्वायर माइनस 4 माइनस R प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2R इसमें से कॉमन निकालेंगे तो R माइनस 2, अब इसमें से -1 कॉमन निकालेंगे तो R माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारा आएगा 2R माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा R माइनस 1। तो 2R माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 1/2 एंड R इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पे A और R की कंटिन्यूसली इन दोनों में पहले R की वैल्यू 1/2 एंड देन आफ्टर R की वैल्यू 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 जो टर्म्स है वो फाइंड करते हैं। सो इफ़ A इज इक्वल टू 8 एंड R इज इक्वल टू 1/2, तब यहाँ पे A दैट मीन्स 8/1/2, A इज इक्वल टू 8 एंड AR दैट मीन्स 8 इंटू 1/2। अब डिवाइड का भी डिवाइड सामने चला जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टर्म आएंगे 16 8 एंड 4 2 सा 8, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ 16 8 एंड 4। अब अगर A इज इक्वल टू 8 एंड R इज इक्वल टू 2 जाता है तो A/R A एंड AR दैट मीन्स 8/2 8 एंड 8 इंटू 2। तो यहाँ पे अगर A इज इक्वल टू 8 एंड R इज इक्वल टू 2 आता है तो हमारे यहाँ पे सेकंड जो अगर टर्म अगर हम देखने जाते हैं 4 8 एंड 16। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो टर्म है वो हमने फाइंड की। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम यहाँ पे दिया गया है 12th सम। जो आगे के सम्स आप लोगों ने पहले ही कर लिए तो अब हम यहाँ पे 12th सम करेंगे। द कार डेप्रीशिएट एट द रेट ऑफ एवरी 10 years ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार इज 5 लाख, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर द 6 year। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स A इज इक्वल टू 5 लाख और एवरी ईयर यहाँ पे अमाउंट कम हो रही है, डेप्रीशिएशन दैट मीन्स अमाउंट कम होना, तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे R फाइंड करते हैं और हमें यहाँ पे 6
6 ईयर के बाद दैट मीन्स 7 ईयर तक हमारी जो कार है उसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है कि कॉस्ट दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 5 लाख, आर इज इक्वल टू 100 माइनस 10। डेप्रिसिएशन के कारण वैल्यू कम हो जाती है, दैट मीन्स 100 माइनस 10 अपॉन 100 दैट मीन्स 90 अपॉन 100, 0.9 जो है वो हमारी वैल्यू कम हुई, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 0.9। टी एन का फॉर्मूला आएगा, टी एन इज इक्वल टू ए आर की एन माइनस 1 डिग्री। ए हमें दिया गया 5 लाख इंटू 6 ईयर के बाद दैट मीन्स कि पहले फर्स्ट ईयर 1 और 6 ईयर दूसरा, दैट मीन्स 7 माइनस 1 हमें यहाँ पे करना है, दैट मीन्स 5 लाख इंटू 0.9 की 60, तो 5 लाख इंटू 0.53111441। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2,65,720.50 पैसा। तो यहाँ पे हमारी 6 ईयर के बाद जो मोटर कार है जो उसकी वैल्यू जो है वो इतनी हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने हमारे जो सेक्शन ई है वो भी हमने कंप्लीट किया और हमारा यहाँ पे जो चैप्टर था वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये जो सम्स दिखाई दे रहे वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।